हेलो एवरीवन, मैं प्रियतोष प्रताप आप लोगों को आज इंसर्ट में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड ओपन कर लेंगे और इसके बाद हम लोग इंसर्ट टैब को ओपन कर लेंगे। और इंसर्ट टैब में फर्स्ट जो है वो है कवर पेज। ठीक है, तो कवर पेज है, कवर पेज पे क्लिक करेंगे। कवर पेज पे क्लिक करेंगे और इसके बाद इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें से कोई भी डिज़ाइन चाहिए आपको, तो ये सिर्फ पेज का स्टाइल जो है ना वो चेंज करता है। जैसे मान लीजिए ये वाला मैं ले लिया। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट टाइटल बनाना है तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट टाइटल वाला ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डॉक्यूमेंट टाइटल वाला यहाँ पर क्लिक कर दिए। तो ये देखिए डॉक्यूमेंट टाइटल का जो फॉर्मेट बना है पेज का, वो फॉर्मेट आपको इस पेज में कॉपी हो गया। और दूसरा जो पेज है ना वो आपका वाइट का वाइट ही है, एकदम सादा है। ठीक है, मगर ये जो है इसमें आपका आ गया पेज डॉक्यूमेंट का। ठीक है, फॉर्मेट तो इसका यूज हम लोग करते हैं बेसिक आपको पेज के डिज़ाइन चेंज करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक पेज का यूज हम लोग ब्लैंक पेज का यूज जैसे एक पेज हो गया, एक पेज कम्प्लीटली हम लोग टाइप कर लिए, लिख लिए, और इसी डॉक्यूमेंट में यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंट 1 लिख रहा है, और डॉक्यूमेंट 1 में ही आपको दूसरे पेज पे कुछ लिखना है। एक पेज कंप्लीट हो चुका है और दूसरे पेज पे लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक और पेज ब्लैंक ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक और पेज हम लोग का इंसर्ट हो गया। एक ये है और एक ये वाला है। ये बीच में आपका स्पेस आ गया है पेज का। ठीक है, ताकि आपको दिखे कि यहाँ पर आपका 2 पेज है। ठीक है, इसके बाद पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ भी टाइप कर रहे हैं। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं या कोई पैराग्राफ हो गया या कुछ डॉक्यूमेंट में टाइप किए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग 4-5 लाइन टाइप कर लेते हैं। ठीक है, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, माने कि जो आप लिख रहे हैं, पैराग्राफ लिख रहे हैं या फिर कहानी लिख रहे हैं या कुछ भी आप लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख लिए। और मान लीजिए कि कुछ पैराग्राफ है आपके पास। ठीक है, तो पेज ब्रेक का यूज बेसिकली होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ आपको एक पेज में रहेगा और जहाँ से आप सेलेक्ट करोगे वो वाला पैराग्राफ आपका दूसरे पेज में ऑटोमेटिक चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 लाइन छोड़कर हम लोग यहाँ से ये 3 लाइन को सेलेक्ट कर लिए। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग का लिखा हुआ है पेज ब्रेक। ठीक है, अब इस पर क्लिक कर दिए तो ये देखिए क्या हो गया कि यह आपका जो पेज है ना, यह आपका दूसरे जगह पे, ठीक है, 3 नंबर पे यह आपका 1 और 2 नंबर पेज आपका आ गया। ये हो गया आपका 1 नंबर, और इसके बाद आपका इधर एक मिनट इसको फिर से करते हैं। ठीक है, एक पेज है, यहाँ पर हम लोग कुछ टाइप कर लिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग कुछ और टाइप कर लिए 2 लाइन। ठीक है, अब एक लाइन को छोड़कर हम लोग दूसरे लाइन को सोच रहे हैं कि वो मेरा दूसरे पेज में चला जाए। तो यहाँ से हम लोग पेज ब्रेक कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा लाइन दूसरे पेज में आ गया और फर्स्ट लाइन फर्स्ट पेज में रह गया। इसी तरह से आप पैराग्राफ हो, ठीक है, 2-3 आपके एक ही पेज में 2-3 पैराग्राफ हो, मगर आप सोच रहे हैं कि किसी एक पैराग्राफ को किसी और पेज में रख ले, तो यहाँ से आप उसको ऐसे करके पेज ब्रेक करके उसको आप रख सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पर है आपका टेबल, ठीक है। तो टेबल का यूज करते हैं। तो जैसे देखिए टेबल में क्या होता है ना कि इसको दो भाग में डिवाइड किया हुआ रहता है। तो एक होता है रो और एक होता है कॉलम, ठीक है। तो रो और कॉलम जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि इधर से हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, ठीक है। और जब टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना आपको लेना है उसके अनुसार से आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब ये यहाँ पर जितना नंबर है उसको उससे ज़्यादा आपको डालना हो, ठीक है, या कम डालना हो या ज़्यादा डालना हो, तो आप यहाँ पर इंसर्ट टेबल जो लिखा हुआ है इस पर आप क्लिक करके डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इंसर्ट टेबल क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है, यानी कि कॉलम्स आपको कितना चाहिए। तो मैं यहाँ पर 6 कॉलम कर देता हूँ। और यहाँ पर बोल रहा है ना कि रो ऑफ नंबर ऑफ रो, तो रो का कितना चाहिए, तो मैं यहाँ पर कर दिया 4 रो चाहिए और 6 कॉलम चाहिए, ठीक है। और इसको मैं ओके कर दिया। तो यहाँ पर आप गिन लो 1 2 3 4 5 6, हम लोग 6 कॉलम लिए थे, 6 कॉलम है, राइट है। अब यहाँ पर हम लोग कितना लिए थे, 4 रो लिए थे। तो 1 2 3 4 रो भी हम लोग का ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को क्या रहता है कि इंसर्ट टेबल में ही आपको एक रहता है ड्रॉ का ऑप्शन, ड्रॉ टेबल, यानी कि एक्स्ट्रा अगर आपको सेल या एक मान लो कि एक ही कॉलम आपको ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे यहाँ पर ड्रॉ टेबल पे मैं क्लिक किया और कहीं पर भी मान लीजिए मैं यहाँ पर एक ऐसे टेबल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्लिक को आपको दबा कर रखना है और इसके बाद आपको कॉलम ड्रॉ करने के बाद इस पे आपको क्लिक कर देना है, ताकि लाइन आपको जिस तरह से इसका लाइन है उसी तरह से इसका भी आपका लाइन साफ दिखे, ठीक है। इसके बाद हम लोग को टेबल में कुछ और भी होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग ड्रॉ टेबल को हटा देते हैं, ठीक है। तो हटाने के लिए आपको यहीं टेबल में और ड्रॉ टेबल पे क्लिक कर दोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। जो पेंसिल आपको यहाँ पर दिखेगा वो पेंसिल आपका हट जाएगा। तो अब हम लोग करते हैं क्या कि जैसे ही हम लोग टेबल कोई सा भी टेबल इंसर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको 2 टैब एक्स्ट्रा खुलता है टेबल फॉर्मेटिंग के लिए, ठीक है। तो पहला होता है डिजाइन और दूसरा होता है लेआउट। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक है डिजाइन और एक है लेआउट। तो हम लोग फर्स्ट डिजाइन पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ से टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग का स्टाइल है टेबल का, उस टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है टेबल स्टाइल, तो इसमें से आप कोई भी एक टेबल स्टाइल ले सकते हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर आपका टेबल स्टाइल चेंज हो गया। इसके अलावा है शेडिंग कलर, ठीक है। तो शेडिंग कलर क्या होता है कि शेडिंग कलर ये है ना कि इसमें से आप कोई भी एक किसी भी सेल का कलर आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। इसको हम लोग फिल कलर भी बोलते हैं, सेल फिल कलर। तो यहाँ से आप किसी भी सेल को आप सेलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकते हो, या सिंपल क्लिक कर भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ तो ये आप देखो ये कलर चेंज हो गया इस सेल का। तो किसी भी सेल का आप कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है बॉर्डर स्टाइल, ठीक है। तो बॉर्डर स्टाइल मतलब कि हर एक सेल का एक बॉर्डर है। बॉर्डर मतलब कि यहाँ से इसका बॉर्डर है, देखिए यहाँ पर आप लाइन लाओगे ना तो यहाँ पर आपको बॉर्डर दिखा रहा है कि ये यहाँ से और यहाँ तक इस सेल का बॉर्डर है, ठीक है। तो इस बॉर्डर का किसी भी सेल का बॉर्डर स्टाइल चेंज करने के लिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको लाइन कलर दिया हुआ है, ठीक है। और लाइन माने कि डबल लाइन में भी आप इसको कर सकते हो और सिंगल लाइन में भी कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से मान लीजिए कि कोई भी एक डबल लाइन वाला ले लेते हैं, जैसे ये वाला ले लिया डबल लाइन, ठीक है। अब किसी भी सेल के बॉर्डर पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक उसका डबल लाइन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका डबल लाइन हो गया, ठीक है। या यहाँ नीचे में देखिए डबल लाइन हो गया ये।
यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये पेन कलर दिया हुआ है ना, तो पेन कलर के जरिए हम लोग लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं ले लिया रेड, ठीक है। अब रेड वाला पे मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखो आपका यहाँ पर मैं कर दिया, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। इधर मैं कर दिया, चेंज हो रहा है, इधर कर दिया, ये देखिए आपका रेड चेंज हो रहा है। इसके अलावा लाइन का जो है ना, उसका आप बड़ा कर सकते हो, जो स्पेस है यानी कि डबल लाइन जो लिए हो ना, तो लाइन का स्टाइल आप चेंज कर सकते हो। या तो मोटा कर सकते हो, या खूब पतला भी कर सकते हो, मोटा भी कर सकते हो। तो ये आपको यहाँ से होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइन स्टाइल दिया हुआ है, तो लाइन स्टाइल के जरिए आप लोग बॉर्डर स्टाइल बोल लो, या लाइन स्टाइल बोल लो, या पेन स्टाइल बोल लो। तो यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आप लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर डबल लाइन नहीं, थ्री लाइन डालना है तो थ्री लाइन वाला क्लिक कर लीजिए। डॉट लाइन डालना है तो डॉट लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा मोटा वाला ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ, देखो ये चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। ये आप जब सही सही लाइन पर ले जाओगे ना, उसके बॉर्डर वाले लाइन पे, तो ये सही सही चेंज होगा, ठीक है। इसको आप मोटा या पतला भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे 3PT लिखा हुआ है ना, इस लाइन के नीचे 3PT, यहाँ से आप इसके मोर बटन पे आप क्लिक कर लो, और यहाँ से इसका लाइन का जो स्टाइल है ना, वो मोटा या पतला कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 3PT है, तो मैं यहाँ पर 1/2 कर देता हूँ यहाँ पर PT, और यहाँ से मैं इसको क्लिक कर दिया। यह देखो, ये आपका अलग एक स्टाइल में आ गया। बॉर्डर छोड़कर अगर आप कहीं दूसरी जगह क्लिक करते हो तो पेन अपने आप हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बॉर्डर कोई भी ले सकते हो, बॉर्डर स्टाइल यहाँ से आप कोई भी किसी भी डिज़ाइन का ले सकते हो। इसके अलावा शेडिंग कलर के जरिए किसी भी सेल का, टेबल में किसी भी सेल का कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पेन कलर के जरिए, ठीक है, पेन कलर के जरिए बॉर्डर का कलर आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हो, यानी कि कैसा लाइन चाहिए वो आप डाल सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ से जो लाइन विड्थ है, यहाँ से आप लाइन को मोटा या पतला, यानी कि बॉर्डर मोटा चाहिए या पतला चाहिए, आप यहाँ से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये है बॉर्डर। अब यहाँ से आप चाहो तो ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करके एक ही बार ऑल बॉर्डर कर दो, चारों तरफ से बॉर्डर हो जाएगा। या पूरे टेबल को आप सेलेक्ट करके यहाँ पे, और पूरे टेबल को सेलेक्ट करने के बाद ऑल बॉर्डर आप क्लिक कर दो, सारे में बॉर्डर आ जाएगा एक ही जैसा, ठीक है, ऑल बॉर्डर के जरिए। और यहाँ से आप अगर नो बॉर्डर कर देते हो तो बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है। ये बॉर्डर पेंटर और ये पेन या ये दोनों एक ही हैं। जैसे भी, जैसा आपको बॉर्डर पेंट करना है वैसा आप बॉर्डर इसमें पेंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लेआउट, तो लेआउट में क्या होता है कि इधर तो नहीं, ये जो है ना, जैसे ड्रॉ टेबल तो आपको मैं बता ही दिया वहाँ से। इसके बाद इरेजर, तो इरेजर क्या है ना कि किसी भी सेल को आप काट कर, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से इस लाइन को हटा दूंगा, तो इस लाइन को मुझे हटाने से क्या होगा ना कि ये और ये दोनों मिलकर एक सेल हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से हटा दिया, तो ये देखिए आपका दोनों क्या हो गया, दोनों आपका दोनों सेल ऐड हो गया, और ये जो है ना दोनों मिलकर एक सेल बना दिया, ठीक है। तो वैसे किसी का भी आप कर सकते हो। और एक और तरीका है दो सेल को एक ही जैसे करने के लिए। जैसे इरेजर को हटा दिया मैं, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये सेल को मैं सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पर मर्ज सेल लिखा है ना, मर्ज सेल के जरिए भी आप इसको बना सकते हो, दो सेल को एक सेल में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और इरेजर जो होता है आपका टेबल मिटाने के लिए, जैसे मैं यहाँ से इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो ये क्या हो गया, हम लोग का ये जो सेल है ये हट गया, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं इंसर्ट टैब में नेक्स्ट ऑप्शन का। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, पिक्चर।
ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हम लोग का है पिक्चर। तो पिक्चर में क्या है कि टेबल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। डिलीट टेबल, ठीक है। तो मैं आया इंसर्ट टैब में, और ये जो पिक्चर है नेक्स्ट ऑप्शन, तो पिक्चर के जरिए हम लोग कोई सा भी फ़ोटो पेज के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। अगर आप बायोडाटा बना रहे हो, ठीक है, तो बायोडाटा बना रहे हो, सोच रहे हो कि साइड में मेरा पिक्चर हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करोगे और यहाँ से पिक्चर में कोई सा भी एक पिक्चर हो, ठीक है, जैसे डाउनलोड हो गया, तो ये हम लोग का सेंटर का ही पिक्चर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर को अगर आपको कहीं पर भी मूव करना हो तो इसको यहाँ पर एक जो है ना, इसको आप क्लिक करो और सबसे लास्ट वाला जो है इस पर आप क्लिक कर दो, ठीक है। अब इसका पोजीशन सेट हो गया, आप कहीं पर भी इसको आप लेकर जा सकते हो, यानी कि जब आप पिक्चर इंसर्ट करते हो तो बिना पोजीशन सेट किए आप उसको इधर उधर नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर इस पिक्चर को डाल दिया। इसी तरह से सिंपल आप अपना फ़ोटो भी, रिज्यूम हो या बायोडाटा हो, आप साइड में यहाँ पर आप उसको रख सकते हो। इसके अलावा ये फ़ोटो थोड़ा छोटा है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग का फ़ोटो इंसर्ट होते ही एक नया फॉर्मेट टैब ओपन हो जाता है। तो फॉर्मेट टैब में है क्या कि जैसे रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है, तो आपके पीछे कुछ खास बैकग्राउंड है नहीं, उसको आप सोच रहे हो कि उसको हटाकर कोई मैं अपना लगा दूं या फिर उसको छोड़ दूं, जो भी बैकग्राउंड है उसको मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ो, हटाओ, वाइट ही रहे या ब्लैक ही रहे। तो आप यहाँ से क्या करोगे, रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे। तो ये देखो जितना कलर हुआ है ना, इसमें जितना आपको कलर दिख रहा है वो, अगर आप यहाँ पर कीप चेंज पे क्लिक किए तो सारे के सारे हट जाएंगे और आपका ये जितना है ये वाइट में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया तो ये क्या हो गया, बस फ़ोटो आपको देखो, फ़ोटो बस इतना ही दिखा रहा है और यहाँ पर ये सब चेंज हो चुका है, ठीक है। रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करके अगर आप चाहते हो कि कीप मेक एरिया टू कीप, ठीक है, माने कि आप इसमें से कुछ एरिया जो है अपने तरीके से उसको बचाना चाहते हो कि नहीं इतना नहीं इस तरह से हो, तो आप यहाँ पर प्लस वाला जो है ना, मेक एरिया टू कीप, इस पे आप क्लिक करके और यहाँ से आप उसको बनाना स्टार्ट करोगे, ये जो है, ठीक है। ये देखो जहाँ जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, उतना दूर तक मेरा ये कलर जो इसमें एक हुआ है, जो आपको दिखा रहा है कि इतना दूर तक हटेगा, वो सब ऑटोमेटिक जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने आप हट रहा है, ठीक है। यानी कि उतना दूर तक, जितना दूर तक मैं सेलेक्ट करूँगा उतना दूर तक आपको फ़ोटो इसमें दिखाएगा, उसका बैकग्राउंड नहीं हटेगा। और जैसे ही मैं इसको, उसके बाद वाला जो बाकी जो कलर हुए हैं वो सारे के सारे जो है उसका बैकग्राउंड हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर कीप चेंज पर क्लिक करके उतना पिक्चर आप बचा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें है मेक एरिया टू रिमूव, यानी कि कौन सा एरिया आप रिमूव करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, उसको सिर्फ आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं इधर से ये हो गया और इतना दूर जो है इस सबको मैं हटाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें से आप जो है ये दोनों ऑप्शन का यूज करके, माने कि मैनुअली भी आप इसमें से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। मैनुअली मतलब कि अपने से सेलेक्ट करके अपने इच्छा अनुसार ही आप उसमें हटा सकते हैं या फिर रख सकते हैं फ़ोटो को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। और हर एक बार आपको कीप चेंज पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो है इसको हम लोग वापस पिक्चर ला देते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो तीन चीज़ है ना, ये आपको कलर मिलाने के लिए, जैसे यहाँ से आप पिक्चर का कोई सा भी एक ले लीजिए, देखिए कोई सा भी ले रहे हैं, कलर ये हो रहा है ना, यहाँ से कलर थोड़ा धीम में हो गया। और इसके बाद अगर आप इसमें से कोई लेते हैं
तो यहाँ से आपको कलर का अलग अलग माने कि ये डिजाइन टाइप पे दिखाता है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं। जी देखिए ब्लैक एंड वाइट में हो गया। ठीक है, और आर्टिस्ट इफेक्ट भी वही है आपका। यहाँ से कोई सा भी एक कलर आप ले सकते हो, जैसा चाहो आप इसमें डाल सकते हो। यानी कि फ़ोटो बनाने के लिए जो आप इंसर्ट किए हो पिक्चर, उसको बनाने के लिए ये आपको है। ठीक है, यहाँ से इसी फॉर्मेट में आप चेंज पिक्चर के जरिए, ठीक है, चेंज पिक्चर के जरिए आप इसमें उसी जगह पे आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। रीसेट पिक्चर, तो रीसेट पिक्चर यानी कि जो भी आप फॉर्मेटिंग किए होगे, अगर आप उसको रीसेट कर देते हो तो सारा फॉर्मेटिंग उसमें से हट जाएगा। जैसे कलर हो गया, करेक्शन डाल दिए, कलर डाल दिए, आर्टिस्ट इफेक्ट डाल दिए, या किसी का बैकग्राउंड चेंज कर दिए, तो वो सारा चीज़ जो है ना रीसेट करने से फिर जैसे फर्स्ट टाइम जो इंसर्ट किए थे वैसे का वैसा ही हो जाएगा आपका फ़ोटो। ठीक है, इस यहाँ पर जो है पिक्चर स्टाइल, पिक्चर स्टाइल के जरिए आप किसी भी फ्रेम में इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, माने कि इसमें आप फ्रेम डाल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा पिक्चर बॉर्डर, तो पिक्चर बॉर्डर के जरिए आप इस यहाँ से पिक्चर का जो बॉर्डर है उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ से रेड कर दिया, पिक्चर का जो बॉर्डर का जो कलर है वो मैं रेड कर दिया। अब यहाँ पर आपको हल्का रेड दिख रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, पिक्चर बॉर्डर में ही वापस जाऊँगा और एक यहाँ पर ऑप्शन रहता है विड्थ का। ठीक है, विड्थ मतलब कि लाइन का चौड़ाई बढ़ाने के लिए, विड्थ मतलब चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग का लाइन का चौड़ाई बढ़ा देंगे तो यहाँ पर हम लोग को साफ दिखेगा, जो पिक्चर का बॉर्डर है ना वो बॉर्डर साफ आपको दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि पिक्चर इफेक्ट, यानी कि इसमें आप इफेक्ट भी डाल सकते हैं पे सेट, जैसे आप इसको तिरछा टाइप पे भी कर सकते हैं, माने कि एक अलग स्टाइल आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे देखिए। ठीक है, इसके अलावा आप इसमें पिक्चर इफेक्ट में जाकर शैडो इफेक्ट, इसका परछाई टाइप पर भी आप दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप जो रिफ्लेक्शन इफेक्ट है, पिक्चर का रिफ्लेक्शन भी आप शो कर सकते हैं पेज पे। ठीक है, माने कि आप एक अच्छा पिक्चर यहाँ पर इंसर्ट करके एक अच्छा पिक्चर आप बना सकते हैं पेज में। ठीक है, इसके बाद है पिक्चर लेआउट। तो पिक्चर लेआउट में क्या होता है ना कि ये हम लोग का आगे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टैब में ही, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो उसी के आधार पर यहाँ पर पिक्चर लेआउट कर दिया है, यानी कि कुछ फ्रेम दे दिया है। अगर आपको उस फ्रेम में रखना है पिक्चर को तो आप रख सकते हो। जैसे देखो ये अभी इस स्टाइल में है, मैं किसी में भी लेकर आऊँगा ये इसमें पिक्चर आपको यहाँ पर शो कर रहा है। और यहाँ पर देखिए कोई सा भी मैं लेकर जाऊँगा, ठीक है, जैसे मैं ये वाला ले लिया, तो यहाँ पर देखो आपको पिक्चर के साथ साथ टेक्स्ट भी आ रहा है लिखने के लिए कि यहाँ पर ये पिक्चर हो गया। अब यहाँ पर आप चाहो तो जो चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पर अपना लिख सकता हूँ कुछ भी। ठीक है, और इसमें लिखे हुए सेंटेंस का कलर या स्टाइल वहीं फ़ॉन्ट कलर, होम टाइप, फ़ॉन्ट ग्रुप से आप इसका कलर स्टाइल सारा चीज़ चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन पिक्चर की। ठीक है, तो ऑनलाइन पिक्चर है ना, क्या होता है कि हम लोग को कंप्यूटर में सारा पिक्चर रहता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन पिक्चर डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर हम लोग को इंसर्ट टैब में ही ऑप्शन रहता है ऑनलाइन पिक्चर का। यहाँ से आप ऑनलाइन पिक्चर एक ले सकते हो, कोई सा भी एक पिक्चर ले सकते हो। यहाँ पर आप सर्च में आप सर्च, देखिए फर्स्ट जो नंबर आता है ना ये इमेज सर्च करने के लिए होता है, यानी कि इस बॉक्स में जो भी आप नाम टाइप करोगे ना उस नाम का मिलता जुलता, ठीक है, उसका पिक्चर यहाँ पर आपको शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो वन ड्राइव जो लिखा है पर्सनल, ये होता है आपको फाइल के जरिए, यानी कि जो आपके फोल्डर में जो फ़ोटो है उसको आप ऑफलाइन इसमें इंसर्ट कर सकते हो। यानी कि जैसे हम लोग सिंपल पिक्चर इंसर्ट किए उसी तरह से आप यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हो सिंपल पिक्चर अपने ही कंप्यूटर से, अपने ही लैपटॉप से। ठीक है, और यहाँ पर सर्च करके उसको डाउनलोड करके आप इंसर्ट कर सकते हो। तो हम लोग कोई सा भी एक कर देते हैं, तो जैसे टाइगर, टाइगर हो गया। अब यहाँ पर मैं सर्च कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो टाइगर का पिक्चर आ गया बहुत सारा। तो अब इसमें से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लूँ,
ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं इंसर्ट कर दिया। यहाँ पर देखो जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर एक चेक बॉक्स बना होता है, उस पर आपका सही टिक हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप इंसर्ट कर दो तो क्या होगा, यहाँ पर देखो आपको डाउनलोड होना, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए दिखाया ना डाउनलोड, तो वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। अब चाहो तो इसको आप इसी तरह से पिक्चर को क्रॉप कर सकते हो, इसका साइज छोटा कर सकते हो, ठीक है, बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर आपको देखो जो है ना, यहाँ पर एक आपका बिंदु बना रहता है। ठीक है, इस बिंदु के जरिए आप उसको साइज को छोटा बड़ा कर सकते हो। यहाँ पर देखो एक माने कि एक चारों कोण पे रहता है और एक बीच बीच में रहता है। ठीक है, फोटो के चारों कोण पे आपका एक रहेगा, एक एक पॉइंट रहेगा, यानी कि 4 पॉइंट हो, और एक यहाँ पर रहेगा 5, एक यहाँ पर 6, एक यहाँ पर 7 और एक यहाँ पे 8। ठीक है, 4 ओ और 4 आपका एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, इसके कोण से या इधर से आपका ये जो साइज है इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो पेज का। ठीक है, जो भी पिक्चर हो उसका आप साइज बड़ा या छोटा करना हो तो आप इसके जरिए आप अपना कर लोगे। ठीक है, शेप जो है, शेप के बारे में मैं आप लोग को कल बताऊंगा। ठीक है, वो थोड़ा डिटेल से बताऊंगा, एक ही बार में आपका शेप ख़त्म हो जाए। और आप लोग भी कोशिश करना कि एक ही बार में शेप को बढ़िया से समझ लो। ठीक है, तो शेप के बारे में आपको मैं कल बताऊंगा, और कल सिर्फ शेप के बारे में ही बताऊंगा। ठीक है, कल सिर्फ एक ही ऑप्शन के बारे में चर्चा होगा, शेप के बारे में। ठीक है, और जो भी ये वीडियो आप लोग देखते हो उसको आप लोग लाइक किया करो। ठीक है, और जो भी है अपने टाइम से, और सभी लोग गूगल क्लासरूम और लिंक पर आप लोगों को ये समझ लो कि वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, कि अगर मानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपसे कोई पूछे कि आप लॉकडाउन के समय पे आपका क्लास चल रहा था तो आप क्लास किए हो या नहीं किए हो, उसका प्रेजेंटेशन यानी कि जो आपका अटेंडेंस है वो इसी के ज़रिए आपको दिखेगा। ठीक है, गूगल क्लासरूम और लिंक के ज़रिए ही आपका ये जो होता है, ये आपका लॉकडाउन में जो भी आप हो क्लास किए हो या नहीं किए हो वो सारा चीज़ आपको इसी के ज़रिए ही पता चलेगा। तो लिंक जो है, लिंक का क्वेश्चन का आंसर आप दिया करो, उसमें अगर आप गलत क्वेश्चन देते हो तो उसका सही आंसर उसमें डाला हुआ रहता है। आप उस क्वेश्चन को नोट किया करो, अपने नोटबुक में उसको नोट कर लिया करो। जो भी क्वेश्चन गलत होता है उसको आप लोग चाहो तो मेरे से पूछ सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो आप ग्रुप में मैसेज करो, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तुरंत कांटेक्ट करो, मैं आपको कोशिश करूंगा आपका सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यह नहीं कि अभी आपको लॉकडाउन चल रहा है तो क्लास नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं करे, ये तो नहीं। अगर ये जब सेंटर ओपन होगा तो जो भी आप लोग आंसर दे रहे हो, तो अभी आप लोगों को आंसर किसका सही है या किसका गलत है ये आपको नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मानते हो कि जैसे ही आपका सेंटर ओपन होता है तो 2 दिन आपका क्लास इसी सब पे चलेगा, और जिसका भी अच्छा नंबर आएगा वो उसको सेंटर के तरफ से कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो कि आप सभी लोग क्लास किया करो, अच्छा रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर कल मिलते हैं 3 से 4 बजे के बीच में, 3 से 4 क्लास करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।